नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत वानी अथक प्रयास पाठशाला पे एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आप श्यामपट पे एक टॉपिक लिखा हुआ है, वो देख रहे होंगे सीटेट। तो आज का वीडियो जो है वो डिटेल से सीटेट के सिलेबस, सीटेट निकालने का क्या क्या रणनीति है, सीटेट है क्या और किनको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे सीटेट का फुल फॉर्म। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये एक राष्ट्र लेवल पे यानी कि केंद्र सरकार के एक एजेंसी है। कौन सा है एजेंसी? सीबीएसई के द्वारा इसका आयोजन होता है। और जैसे कि पूरे भारत में अगर देखिए बीएड है या टीचर संबंधी जितने भी मतलब एग्ज़ाम है, कोर्स है, उन सभी को संचालित करने का एक जिम्मा जो है क्या है, किनके पास है? NCTE, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE, जो कि ये है क्या, उड़ीसा में इसका हेड ऑफिस है। और ये पूरे भारत में जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या शिक्षक के लिए जो जितने भी कोर्स बने हो, यही रेगुलेट करती है पूरे भारत में संचालित होता है NCTE के द्वारा। और वही बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम जो है, तो वो CBSE द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे सीटेट है क्या। तो सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इसका आयोजन देख लिए, केंद्र सरकार का एक एजेंसी है CBSE, उसके द्वारा आयोजन किया जाता है। तो इसमें क्या है और इसका सिलेबस क्या है, तो ये मुख्यतः दो लेवल पे इसका को जो आयोजन किया जाता है वो कौन कौन है। फर्स्ट क्या है आपका 1 to 5 और सेकेंड क्या है आपका 6 to 8। दो लेवल पे इसका आयोजन किया जाता है, 1 to 5 और 6 to 8। और 1 to 5 का सिलेबस क्या है और 6 to 8 का सिलेबस क्या है। तो दोनों का सिलेबस के बारे में अगर समझेंगे तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या 1 to 5 के लिए, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसके लिए क्या है, आपको मतलब DLED एक कोर्स होता है, जिसको बहुत राज्यों में इसको BTC के नाम से जानते हैं। जैसे DLED जो है, DLED या आपका एक इसी को BTC कहा जाता है। अब तो इसका नाम परिवर्तन हो गया, पहले BTC इसको कहा जाता है। तो BTC या DLED आपको यहाँ पे अनिवार्य है। और इसके लिए पात्रता देख लिए आपका। और ये भी है, पहले तो क्या होता था आपका फर्स्ट ईयर में नहीं भराता था, लेकिन अब जो है मान्यता मिल गया है। इसमें क्या है, आप अगर एक दिन भी अगर BTC में आपका एडमिशन हो गया या जो DLED है उसमें एडमिशन हो गया, उस दिन से आप इसके लिए योग्य माने जाते हैं कि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं DLED का अनिवार्यता है यानी कि BTC। और ये जो है 6 to 8 लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BEd यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, BEd का कोर्स। इसमें भी क्या है, वही है, सेम कंडीशन है। आप एक दिन भी अगर आप कॉलेज मात्र चले गए हैं, आपका एडमिशन हो गया है, उस दिन से अपियरिंग में भी फर्स्ट दिन से आप इसका एग्ज़ाम के लिए आप योग्य हो जाते हैं, यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 to 5 का जो है सीटेट, वो निकालने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कितना सिलेबस है, उन सभी बिंदुओं पे विशेष रूप से हम चर्चा करते हैं। देखिए 1 to 5 वाले जो हैं इनको PRT कहते हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर जो होते हैं। तो चलिए उनके ये एग्ज़ाम निकालने के टोटल एग्ज़ाम पहले क्या होता है, जो टोटल एग्ज़ाम जो है वो 150 नंबर का होता है, यानी कि 150 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है। इसको अब 5 विषय में, आपको 5 सब्जेक्ट में इसको बांटा गया है, यानी कि 5 विषय होते हैं इसमें। फर्स्ट आपका क्या है, पहला आपका विषय जो होता है वो CDP है। CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये पेडागोजी जो है कितने नंबर का होता है, ये 30 नंबर का पेडागोजी होता है। आपका कितने नंबर का पेडागोजी है, ये आपका 30 नंबर का। और उसके बाद देखिए ये पेडागोजी शिक्षण शास्त्र है, इसमें क्या क्या होगा वो डिटेल से हम अभी बताएंगे। तो सेकेंड उसका क्या है, सेकेंड आपका एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज इसको फर्स्ट कहिए, फर्स्ट लैंग्वेज होता है क्या, लैंग्वेज फर्स्ट में इसमें देखिए CBSE के तरफ से इसमें 20 भाषा को प्रेफर किया गया है, यानी कि 20 भाषा में से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पे भी देखा गया है ज़्यादातर इसमें हिंदी और इंग्लिश का प्रचलन है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी लेते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश लेते हैं। तो 2 मीडियम विशेष रूप से चला हुआ है। लेकिन आपका अगर संस्कृत में रुचि है या 20 विषय में से कोई भी विषय है, 20 को सब्जेक्ट जो आपको दिया गया है, यानी कि देखिए
संवैधानिक रूप से 8वीं अनुसूची में कितना भाषा को मान्यता मिला है, यानी कि 22 या 22 भाषा को संवैधानिक दर्जा मिला है। उसमें से 20 भाषा को सीटेट ने यानी सीबीएसई ने ये प्रेफर किया है आपको लैंग्वेज चुनने में। ये लैंग्वेज 1 जो होता है वो 30 नंबर का होता है। इसमें 2 पार्ट होता है। 30 नंबर में 2 पार्ट कौन सा है? 15 नंबर का आपका पेडागोजी आता है और उसके बाद 15 नंबर आपका कंटेंट, जिसमें कि पैसेज देखने को मिलेगा 15 नंबर का। और पैसेज में क्या होता है, जैसे हिंदी आप लेते हैं तो हिंदी में पद और गद्य 2 में आपको मिलेगा। 1-2 नंबर आपको ग्रामर से देखने को मिलेगा। और ये जो पैसेज होंगे वो 9 और 6 या प्लस आपको 8 या 7 करके देखने को मिलेंगे। दोनों का वेटेज ऐसे करके होता है। तो ये 15 नंबर लैंग्वेज 1 में आप देख लिए। पेडागोजी 15 नंबर इसमें भी है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा है हमारा क्या, लैंग्वेज सेकेंड, यानी कि भाषा, द्वितीय भाषा। तो द्वितीय भाषा के देखिए, जैसा कि आप देख लिए जो 20 भाषा को प्रेफर किया है सीबीएसई ने, तो सेकेंड लैंग्वेज में भी आप क्या ले सकते हैं, 20 भाषा में कोई भाषा ले सकते हैं। लेकिन मेरा राय है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर माध्यम आपका हिंदी है तो फर्स्ट में हिंदी लीजिए, सेकेंड संस्कृत, और आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो फर्स्ट आप इंग्लिश मीडियम लीजिए और सेकेंड में आप कोई एक लैंग्वेज जो आप रुचि है, अपने रुचि के अनुसार आप चुनाव कर सकते हैं। तो लैंग्वेज सेकेंड में भी आपको 2 पार्ट देखिए टोटल क्या होता है, ये भी 30 नंबर का। इसमें भी 2 भाग में रहता है क्या, 15 नंबर आपका पेडागोजी का और उसके बाद 15 नंबर आपको फिर मिलेगा क्या, कंटेंट से। 15 नंबर आपको कंटेंट से देखने को मिलेंगे। 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर कंटेंट। तो ये आपका 30 नंबर। कंटेंट वही सेम है, पैसेज आपको 15 नंबर देखने को मिलेंगे। पैसेज में 2 भाग में है, आपको गद्य पद जैसे बताए हैं 8 और 7 करके रहता है, या 9+6 का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तीसरा हो गया। आपको चौथा जो विषय होता है सीटेट 1 to 5 को क्वालिफाई करने के लिए, वो क्या है आपका, मैथमेटिक्स जो हो गया, ये आपका 30 नंबर का। ये भी जो है आपका मैथमेटिक्स भी आपको 30 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी 2 पार्ट है। 15 नंबर का आपको पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट, आपको 2 भाग में ये भी बटा हुआ है। और इसमें आपको 15 नंबर शिक्षण शास्त्र जो है पेडागोजी है। पेडागोजी सब लगभग समान है, जो कि आप देखिए कंटेंट आप क्या है, कंटेंट तो आप पढ़ाते ही जो विषय आपका है, जैसे कि मैथ के आपको मतलब टीचर बनेंगे तो मैथ है तो पढ़ाना है, लेकिन आप मैथ पढ़ाइएगा कैसे, किस विधि का प्रयोग कीजिएगा, जैसे कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण है, उस प्रकार से आपको 15 नंबर इसलिए पूछा जाता है। हर एक विषय में 15 नंबर पेडागोजी देने का यही औचित्य है कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस प्रकार से आप पढ़ाइएगा। उसके बाद आपका 5वां जो होता है 1 to 5 में क्या है, 5वां आपका ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी या इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज कहिए। तो ईवीएस भी आपका कितना नंबर का होता है, 30 नंबर है। और 30 नंबर में सेम इसमें कंडीशन है, 15 नंबर आपका पेडागोजी से और 15 नंबर का आपका कंटेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से अगर देखिएगा तो पेपर 1 में जो है, जो सीडीपी आप 30 नंबर यहाँ देख रहे हैं कि विषय स्वतंत्र विषय के रूप में, तो टोटल आपको सीडीपी जो हो गया लगभग आपको 90 नंबर का आपको सीडीपी कैसे है, देखिए 15 नंबर लैंग्वेज 1 में, 15 लैंग्वेज 2 में, मैथ में 15 और ईवीएस में 15, तो 60 नंबर इधर। और एक स्वतंत्र विषय है पेडागोजी, तो वो हमारा 30 नंबर का है। तो इस प्रकार से आपको 90 नंबर पेडागोजी है। और अगर वही देखते हैं पास करने के लिए, तो एग्जाम आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर जनरल कैटेगरी से है तो कितना नंबर आपको चाहिए, तो जनरल कैटेगरी से है तो आपको 90 नंबर चाहिए, यानी कि 60%, 150 का 60%। और वहीं आप अगर किसी भी कैटेगरी से हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपको 82 मार्क्स जो है आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 55%। ऐसा आप 150 का 55% निकालिएगा तो 82.5 आता है, लेकिन वो 0.5% आपको फायदा मिल जाता है। क्या कि सीटेट जो है एक क्वेश्चन के लिए, यानी 150 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें 150 क्वेश्चन भी आपको किया जाता है। तो 150 नंबर 150 क्वेश्चन, तो 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए निर्धारित है। तो उसी 1 नंबर में आपको 0.5 तो मिलता नहीं, आधा नंबर तो मिलता नहीं, तो यहाँ आपको
0.5 नंबर का आपको फायदा हो जाता है, यानी कि 82 पर ही आपको ये इसका कट ऑफ रहता है। तो ये हो गया पेपर 1 निकालने के लिए हमको महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक हो गया। और देखिए वही बात करते हैं आप सीडीपी के लिए। तो सीडीपी के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सीडीपी के लिए विशेष हम बताए हैं, जैसे कि एनसीएफ है, एनईपी हो गया, आपको आरटीई 2009 जो कि 10 में लागू हुआ, उसके बाद मनोवैज्ञानिक हो गया क्या, जीन पियाजे हो गए, आपको नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग का हो गया, पियाजे का संज्ञानात्मक थ्योरी है, बीएफ स्किनर है, थर्नडाइक है, और मतलब बहुत जो ऐसे मतलब मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने शिक्षण शास्त्र और शिक्षा शास्त्र पे अपना ये योगदान सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इन सभी सिद्धांतों को आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो सीटेट में आप सीडीपी अगर पढ़ रहे हैं तो हमेशा आप समझ के पढ़िए, कभी भी याद रटने के पर जोर नहीं देना है, याद करने पर जोर नहीं देना है, हमेशा आप समझने का कोशिश कीजिए। बालक को आप समझिए, कितना आप बालक को समझते हैं, बालक को अपना बालक समझिए, बालक को भगवान समझिए, तो भगवान से कभी गलत होगा नहीं। इन सभी पहलुओं के द्वारा देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा या क्या कहते हैं उसको, आपको टैग वर्ड भी आता है, इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इन सभी के द्वारा देखिए मनोवैज्ञानिक हो गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो अब शिक्षण जो हो गया वो शिक्षा जो हो गया बाल केंद्रित हो गया, और बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में आपको निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण करना है। क्या पहले निदान करना है, उसके बाद उपचार करना है। तो ये जो है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा, ये इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी जो है समावेशी शिक्षा चल रहा है, समावेशी शिक्षा में सभी को जिनको जैसा विशेषता है उनके अनुसार समान कक्षा में शिक्षा देना होता है, और समानता भेदभाव मुक्त शिक्षा जो है उस पर विशेष ध्यान देते हैं। सीडीपी अगर निकालना है तो सबको समान देखिए और सबको समानता के भाव से, भेदभाव आप कर नहीं सकते। लैंगिक रूढ़िवादिता है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, प्राचीन जो रूढ़िवादी विचारधारा है, उन सभी के परे हटके आपको ये क्या करता है, सीडीपी आपको समझने में बालक को मदद करता है। और अगर आप सीडीपी पढ़ लिए तो बालक को 100% आप बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से आपको क्या हो गया, क्या पेपर 1 निकालने के लिए ये आपको इतना सा 5 विषय आपको पढ़ना पड़ेगा, और पांचों का अलग अलग जो है आपको वीडियो प्लेलिस्ट में आपको बराबर हमको डालते रहते हैं और देखने को भी मिल जाएगा। चलिए आप देखते हैं 6 to 8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और 6 to 8 के लिए आपको कौन कौन से विषय पढ़ना पड़ेगा उस पर हम डिटेल से देखते हैं। चलिए तो चलिए अब जो हम देखेंगे वो 6 to 8 का जो एग्ज़ाम जो होता है वो सीबीएसई द्वारा जो सीटेट निकालने के लिए आप इसमें जो है वो जो हो गया 1 to 5 वाला वो पीआरटी होते हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए है। और ये जो 6 to 8 हो गया वो टीजीटी, इसको क्या कहते हैं टीजीटी, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और ये जो 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसका क्या सिलेबस है और क्या इसका रणनीति है निकालने का। तो इसमें भी आपको जनरल है तो 90 नंबर लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग के लिए, और अगर किसी कैटेगरी से है तो 82 यानी 55% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। और टोटल जो होता है इसका 6 to 8 में भी टोटल एग्ज़ाम जो होता है कितना, 150 मार्क्स का होता है, टोटल 150 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें भी आपको इसमें एक विषय 4 विषय ही मतलब इसमें देखने को मिलेगा, एक सम्मिलित आ जाता है। और कैसे है, हो तो जाता है 5 हो जाता है, किन के लिए 5 किन के लिए 4, देख लीजिए। फर्स्ट इसमें भी आपको क्या है, फर्स्ट जो है इसमें भी आपको सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको पहला देखने को मिलेगा। और इसमें भी ये जो है सेकेंड एग्ज़ाम में भी 30 नंबर का पेडागोजी होता है, सेकेंड इसका 30 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड यानी 6 to 8 में सीडीपी 30 नंबर का, जो कि 1 to 5 में आपको भी ये 30 नंबर का ही रहता है। और सेकेंड आपका विषय क्या हो जाता है, लैंग्वेज। यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज जो है ये 30 नंबर का देखने को मिलेगा। और इसमें भी आपको 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर कंटेंट होगा। कंटेंट बताए ही हैं, जो कि कंटेंट में क्या होगा, 15 नंबर में आपको क्या होता है, पैसेज होता है, जो कि 9+6 या 8+7 के कंडीशन में आपको देखने को मिले। कुछ ग्रामर देखने को मिले, बहुत सिंपल ग्रामर होते हैं जो कि आप बना लीजिएगा। उसके बाद आता है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 जो होता है तो
इसमें भी मतलब सीटेट की तरफ से यानी कि सीबीएसई की तरफ से 20 भाषा का ऑफर दिया जाता है। और जैसे कि लैंग्वेज 1 में आप क्या ले सकते हैं, जैसे जनरली हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, जो कि जनरली अभी चला हुआ है, लोग यही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आपको रुचि है वो आप ले सकते हैं। 20 भाषा है। लैंग्वेज 2 में भी आपको 20 भाषा का ऑफर मिलता है। और ये लगभग निकालने के सीटेट निकालने के लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले लीजिए अगर हिंदी मीडियम से है, और सेकंड संस्कृत। अगर इंग्लिश मीडियम से है तो एक इंग्लिश ले लीजिए फर्स्ट, और सेकंड आप कोई भी भाषा जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं जो इसमें आपको रुचि हो। तो ये भी आपका लैंग्वेज 2 होता है 30 नंबर का। 30 नंबर में 2 भाग में ये भी बटा होता है। 15 का आपको पेडागोजी देखने को मिलेगा, और 15 नंबर का यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 15 नंबर आपको कंटेंट से। ये हो गया हमारा लैंग्वेज 2। उसके बाद इसमें तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है 3 हो गया। इसमें चौथा देखिएगा, तो चलिए इसमें चौथा और पांचवा एक ही होता है, तो इसलिए इसको यहाँ लगाते हैं। और अगर आपका जो है ग्रेजुएशन जो है यानी कि बीएससी है, अगर बीएससी है ग्रेजुएशन में, तो अगर बीएससी है तो उसके लिए आपको क्या होगा, साइंस है आपका बैकग्राउंड, अगर साइंस है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, साइंस और मैथ, यानी कि इसको लिखिए मैथ प्लस या एंड साइंस। ये आपका कितने नंबर का हो जाएगा, देखिए ये आपका 60 नंबर का हो जाएगा। और इसमें लगभग 40 + 20 का रेशियो रहता है। 40 आपका कंटेंट है और 20 आपका पेडागोजी इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका जो है बैकग्राउंड आपका क्या है, आर्ट्स है, आर्ट्स है या मतलब आर्ट्स में क्या मतलब बीए है या बीकॉम है, तो बीए जिसमें लिख लीजिए बीएससी के लिए स्पेशल है ये कंडीशन। और अगर आपका बीए है और या बीकॉम है, तो बीकॉम और बीए वालों के लिए क्या है, उनके लिए एक शब्द है क्या, एसएसटी। एसएसटी में क्या है, सोशल स्टडी कहिए या सामाजिक अध्ययन, जो कि हिंदी में इसको आप कह सकते हैं, सोशल साइंस कहिए, सोशल स्टडी जो भी कहिए। तो इसमें भी वेटेज जो होता है, सोशल स्टडी जो हो गया उसका वेटेज 2 प्रकार से, 40 + 20 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा, 20 आपको पेडागोजी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से सीटेट जो है ये सिलेबस आपको देता है, जो कि आप एग्ज़ाम निकालने के लिए ये सिलेबस के इसी सिलेबस के अंतर्गत रणनीति बनाते हैं। और सीडीपी में सेम है, वही मनोवैज्ञानिक है, वही बाल विकास का सिद्धांत है। यहाँ पे भी मनोवैज्ञानिक जो है जीन पियाजे है, आपका नोम चॉम्स्की है, कोहलबर्ग है, बीएफ स्किनर है, थॉर्नडाइक महोदय है, जो आप बीएड और डीएलएड में पढ़ते हैं, वही मनोवैज्ञानिक यहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। विशेष है देखिए आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अभी चल रहा है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए एनसीएफ हो गया, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो हो गया, आरटीई 2009 जो कि 2009 में आया था, 10 में लागू हुआ, उसके बाद एनईपी 2020 है। इस प्रकार से तीनों शिक्षा और विभिन्न शिक्षा समिति द्वारा क्या शिक्षा के लिए क्या शिक्षक या नहीं बालकों के लिए क्या कहा गया है, ये सभी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया, कैसे बनाइएगा, समावेशी शिक्षा हो गया। और विशेष रूप से सीटेट का अगर एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बालक को आप भगवान मानिए, और भगवान से कभी गलत होता ही नहीं। आप जैसे ऐसा नहीं है, और बालक को अपना बच्चा मान के अगर सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका सीटेट 100% निकलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है जो अपना बच्चा जब मानते हैं तो अपना बच्चा है तो इसको दे दनादन मार के देंगे, सीधा करके, ऐसा नहीं होता है। अपना बच्चा को देखिए, ऐसा माँ बाप बनना है जो कि अपना बच्चों को किसी भी स्थिति में गलत नहीं मानते हैं। तो उस प्रकार से आप देखिए, इसमें आपको अगर सीटेट ऑप्शन देता है, 3 ऑप्शन अगर कह रहा है जो बालक गलत है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया, तो आपको चौथा ऑप्शन मारना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो सकता है, बालक कभी किसी भी हाल में सीटेट के अनुसार गलत नहीं होता है। तो चलिए इस प्रकार से, और देखिए सीटेट एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से भी करिए, हम भी मतलब प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ, तो हमारे चैनल से भी आप देख सकते हैं पीडीएफ उसका। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हो गया वो बहुत अहम रोल निभाते हैं, आपको टेस्ट मारना पड़ेगा। और इसमें क्या है, पहला एग्ज़ाम है जो कि आपको रटने पे बल नहीं देता है, ये एग्ज़ाम आपको समझ के द्वारा, नॉलेज
इतना हो जाए जो आप समझदारी कितना बढ़ता है, तो इस समझ के आधारित एग्ज़ाम होता है। आप पढ़ के और समझ के ही एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आप चाहिएगा रट के, तो रट के सीटेट कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम समझ पे आधारित होता है। तो इस प्रकार से आप रणनीति बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद विभिन्न वीडियो जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिक के बारे में एनसीएफ देखिए, एनईपी देखिए और आरटीई देखिए, या छात्र केंद्रित समावेशी शिक्षा जो है वो सभी विशेष रूप से आप देख सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर भी है, मेरे चैनल पे हो गया माइक्रो टीचिंग, इसी अंतर्गत जो हम बताए थे वो भी माइक्रो टीचिंग का वीडियो ये यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम प्रकार की रणनीतियाँ जो कि है आपको सीटेट क्वालिफाई फर्स्ट अटैम्प्ट में और बढ़िया नंबर 100 से प्लस नंबर लेके आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं। बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम होता है, और मात्र समझ के द्वारा टीचर आप पूरे भारत में कहीं भी सीटेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पूरे भारत में कहीं भी शिक्षक बन सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।